24 दिसंबर 1999 काठमांडू से उड़ान भरने वाली एक साधारण सी फ्लाइट अचानक भारत की सबसे खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदलने वाली थी। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 जब भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई, तभी 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने केबिन पर कब्जा कर लिया। यात्रियों की चीखें, बंदूक की नोक और कॉकपिट पर दबाव। कुछ ही मिनटों में यह फ्लाइट एक उड़ता हुआ बंधक शिविर बन चुकी थी। दिल्ली में अलार्म बज चुका था। सरकार, खुफिया एजेंसियां और कमांडो यूनिट्स तुरंत हरकत में आ गईं। देश की सबसे खतरनाक एंटी टेरर फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को स्टैंड बाय पर रखा गया। कमांडो तैयार थे, बस एक आदेश का इंतजार। लेकिन समस्या यह थी कि विमान लगातार अलग अलग देशों के एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ा जा रहा था। पहले अमृतसर, फिर लाहौर और फिर दुबई। हर मिनट के साथ हालात और जटिल होते जा रहे थे। दिल्ली के कंट्रोल रूम में एक सवाल गूंज रहा था, क्या कमांडो ऑपरेशन किया जाए या बातचीत का रास्ता चुना जाए? क्योंकि अगर ऑपरेशन असफल होता तो सैकड़ों निर्दोष यात्रियों की जान जा सकती थी। उधर विमान के अंदर डर का माहौल था। घंटों तक बैठे यात्री नहीं जानते थे कि अगला पल क्या लाएगा। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने परिवारों को आखिरी संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था। दुनिया की निगाहें भारत पर टिक चुकी थीं। आखिरकार विमान अफगानिस्तान के कंधार में उतरा। उस समय यह इलाका तालिबान के नियंत्रण में था। अब संकट सिर्फ एक हाईजैक नहीं रहा, यह एक जटिल कूटनीतिक जाल बन चुका था। दिल्ली में बैठी टीम के सामने हर विकल्प खतरनाक था। अगर कमांडो भेजे जाते तो विदेशी जमीन पर ऑपरेशन युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता था, और अगर आतंकवादियों की मांग मानी जाती तो यह भारत की सुरक्षा नीति पर गहरा सवाल खड़ा करता। कई दिन तक बातचीत, दबाव और रणनीति का खेल चलता रहा। हर फैसला इतिहास में दर्ज होने वाला था, क्योंकि उस पल सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा, उसकी सुरक्षा और सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी थीं। और कभी-कभी इतिहास में सबसे कठिन लड़ाई बंदूक से नहीं, बल्कि एक फैसले से लड़ी जाती है।